वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ गैसेस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए वन बाय वन हम इनको पढ़ते जाते हैं और इनको सॉल्व करते जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग देखिए ये वीडियो होने वाला है और आप सब के लिए काफ़ी यूज़फुल भी है, खासतौर से जो 11th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये 11th का ही कोर्स से लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, एक्सप्रेस करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिनोट करता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक मोस्टली डील विथ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ हीट, तो चेंज ऑफ स्टेट, तो कंजर्वेशन ऑफ हीट को ये डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस अंडरगोज ए आइसोथर्मल चेंज इन वॉल्यूम विथ प्रेशर, देन तो कौन सा रिलेशन से होगा? देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल है। जहाँ जहाँ गामा है उसको मत टिक कीजिए, जिस पे गामा नहीं उसी को पी बी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल पूछा है। अगर एडियाबैटिक रहता तब आप जो गामा वाला है इसको आप सॉल्व करते। तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा, पी बी इक्वल टू कांस्टेंट। एन आइडियल गैस अंडरगोज एंड, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडियाबैटिक चेंज इन वॉल्यूम विथ प्रेशर। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या होता है एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड पी एंड वॉल्यूम वी? पी वी पावर गामा इक्वल टू के, ठीक, के कांस्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन बी से होगा, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा इज ऑलवेज, तो लेस देन 1, 0, मोर देन 1, तो हमेशा ये मोर देन 1 होता है। मोर देन 1 क्यों होता है? कि गामा जो होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है सी पी अपॉन सी वी के। सी पी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सी वी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसकी जो वैल्यू होती है मोनोटामिक, डायटामिक, ट्राइटामिक गैस के लिए वो 1 से ज़्यादा होती है। मोनोटामिक गैस के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.67, डायटामिक के लिए 1.4, ट्राइटामिक के लिए 1.33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द गैस अंडरगो एन आइसोथर्मल चेंज? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ए गैस अंडरगो इन एडियाबैटिक चेंज? तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा, द गैस इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। एडियाबैटिक के लिए पूछा रहा है, तो यहाँ पर हमेशा जो गैस कम्प्लीटली इंसुलेटेड होगा सराउंडिंग से, यानी इंसुलेट होने का मतलब कि उसमें किसी तरह का हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा सराउंडिंग्स के साथ में। जबकि यहाँ डी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल में क्या होता है? डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडियाबैटिक चेंज इन गैस, तो इसमें देखिए रिलेशन में हमेशा टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया गया है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन होता है टी वी पावर गामा -1, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वर्क डन, तो आइसोबारिक, इसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा। आइसोबारिक में सबसे ज़्यादा होता है, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्यू इज द हीट एनर्जी सप्लाइड एंड आइडियल गैस अंडर आइसोकोरिक कंडीशन। आइसोकोरिक कंडीशन का मतलब क्या है? कि इसमें जो आइसो मतलब समान, कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो आइसोकोरिक समान दाब वॉल्यूम वाला, यानी कि इसमें डीवी यानी चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा। इफ़ डी यू एंड डी डब्ल्यू डिनोट द consequent change in the internal energy at the work done respectively, then जिसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है ना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें डी वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पी डी वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, वर्क डन यानी 0 हो जाएगा, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। W is work done by a ideal gas undergoes isothermal condition. Isothermal condition मतलब dt is equal to 0. When dq is the heat supplied to it, du is the change in
इंटरनल एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, या पी डी वी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी डब्ल्यू, वर्क डन बोलते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर बोला है आइसोथर्मल कंडीशन है, यानी डी टी इक्वल टू जीरो होता है, और इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो फंक्शन डी टी इक्वल टू जब जीरो हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, तो डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। डी क्यू इसको टू डी यू इज ट्रू फॉर किसके लिए होगा, अभी हमने ऊपर किया था आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक के लिए। तो किसके लिए होगा, आइसोकोरिक के लिए होगा। क्यों, डी क्यू इसको टू डी यू प्लस पी डी वी होगा। तो यहाँ पर पी डी वी वाला टर्म जीरो है, इसका मतलब डी वी इसको टू जीरो होगा। डी वी का मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जीरो होगा। डी यू इसको टू जीरो इज ट्रू फॉर किसके लिए होगा, आइसोथर्मल के लिए हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन आ रहा है इसमें। द आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम किस कौन सा होगा, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, उसका हमेशा प्रेशर वॉल्यूम एंड रिमेन टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम है यानी किसी से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि वहाँ पर ना मास चेंज हो रहा है ना एनर्जी चेंज हो रहा है, ना ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो तीन का तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा। The work done during expansion of gas is depend of pressure if the expansion take place isothermally, adiabatically। तो इसमें क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा, isothermally। The isothermal process given heat is used in increasing temperature, doing internal work, increasing temperature and doing external work, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डूइंग एक्सटर्नल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइकिल टायर ब्रस्ट सडनली इट रिप्रेजेंट द, जब साइकिल में हवा भरते हैं वो सडनली ब्रस्ट कर जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एडियाबैटिक प्रोसेस को। तो एडियाबैटिकली क्या हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनामिकल प्रोसेस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, बीएससी के, 12th के, 11th के, जैम के, एमएससी एंट्रेंस के, सारे तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। और अगर आप इनकी तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको ये सब सारे वीडियो 1 बाय 1 मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और हम बीएससी 12th 11th से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियो लगातार बनाते जा रहे हैं, एक सीरीज के तौर पर बना रहे हैं, कोर्स की तरह बना रहे हैं, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। और हमारे चैनल पर बहुत सारे यूपीएससी लेक्चरशिप फिजिक्स, बीपीएससी लेक्चरशिप फिजिक्स के भी पेपर अवेलेबल हैं, इनको भी आप लोग देखते रहें। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो हमेशा जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है वो डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है डी क्यू इज टू डी यू इज़ ट्रू फॉर, डी क्यू क्या है, ये हीट एनर्जी है, डी यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक याद कीजिए, वो क्या होगा, डी क्यू इज टू डी यू प्लस पी डी वी, या डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो इसमें पूछा गया किसके लिए ट्रू होगा, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ट्रू होगा, क्योंकि इसमें डी वी की वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो डी डब्ल्यू की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ दो ही टर्म बचेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में, डी क्यू इक्वल टू डी यू, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सही होगा। डी यू इक्वल टू जीरो इज ट्रू फॉर, तो ये किसके लिए हो जाएगा, आइसोथर्मल के लिए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधा है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी है, तो यहाँ पर जो आपका डी क्यू की वैल्यू है, यानी जो एनर्जी की वैल्यू वही जीरो कर दी गई है, तो इसलिए डी यू की वैल्यू जीरो हो जा रहा है, इसलिए यह सीधा सीधा रिलेट हो जा रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट वेयर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दिस थ्री आर रिमेन कांस्टेंट। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ के नंबर ऑफ पार्टिकल, ये तीनों ही कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। 12th लेवल तक जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। और बीएससी लेवल पर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल के भी बारे में बात किया जाएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल भी कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, वो एक्सचेंज नहीं करता है अपने सराउंडिंग्स के साथ। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर इफ द एक्सपेंशन टेक प्लेस आइसोथर्मली, एडियाबैटिकली, बोथ ए एंड बी, इन नाइदर ऑफ द केस। तो आइसोथर्मली इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए बहुत से चैनल पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर के नाम से आप लोग को लोग बरगला रहे हैं और आप लोग उस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पर बरगलाते हैं और इधर से या जैसे कि किसी का नाम है कि पेपर हैकर, ये लोग क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई चीज़ सही खुद आ नहीं रही है और फिजिक्स पढ़ाने चले हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि बहुत सारा गलतियाँ उन सब चीज़ों में रहती हैं। हमारे भी वीडियोज़ में बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो हम तो साफ साफ बोलते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इन आइसोथर्मिक प्रोसेस गिव हीट इज़ यूज्ड इन, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज टेम्परेचर, डूइंग एक्सटर्नल वर्क, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डूइंग एक्सटर्नल वर्क। ए साइकिल टायर ब्रस्ट सडनली, दिस रिप्रेजेंट एंड, जब कोई साइकिल का टायर अचानक ब्रस्ट हो जाता है, बोल जाता है या फट जाता है, कॉमन भाषा में बोला जाता है, जनरल हम लोग आम तौर से बोल चाल के भाषा में बोलते हैं कि साइकिल का टायर बोल गया, फट गया। तो ये किस प्रोसेस का होता है, तो एडियाबैटिक का होता है। फट जाता है, गैस अचानक निकल जाती है और इसमें जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। डी क्यू जो होता है वो जीरो हो जाता है, डी क्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है। गैस अचानक फैल जाती है और वो ठंडी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए थर्मोडायनेमिकल फंक्शन, एंथैल्पी, वर्क डन, गिव्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन इज़ ए नॉट अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल, एंथैल्पी, गिव्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये तीनों ही, या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन इट्स प्रेशर, टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है किसी भी आइडियल गैस के लिए वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। U इज़ ए फंक्शन ऑफ T। आप हमेशा बुक को पढ़िएगा तो उसमें आपको दिखेगा ये सब सारी चीज़ें। तो क्या होता है, इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। द गैस लैब PV डिवाइडेड बाई T इज कांस्टेंट इज ट्रू फॉल, आइसोथर्मल चेंज, एडियाबैटिक चेंज, बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, नाइदर आइसोथर्मल नॉर एडियाबैटिक। तो ये दोनों के लिए ट्रू होता है, तो बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन मीन्स, तो कोई भी चीज़ आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इन विच थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो वॉल्यूम किस में होता है, बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम होता है यानी डीवी, चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आइसोकोरिक। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट एनर्जी, डी क्यू की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो ये चार प्रोसेसेस हैं। एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम द क्वांटिटी विच इज़ सेम बिटवीन गैसेस विल बी नंबर ऑफ एटम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ। तो नंबर ऑफ एटम, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन इज, कब हो जाएगा ग्रेटेस्ट, तो आइसोथर्मल, ध्यान से पढ़िए इसको क्वेश्चन को, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। तो इसमें किसमें, आइसोबारिक में होगा। आइसोबारिक में वर्क डन जो होगा ग्रेटेस्ट होगा, तीनों में समान नहीं होगा। इन
थर्मिक प्रोसेस विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, कौन सा इसमें कथन गलत है उसके बारे में बोला जा रहा है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोथ ए एंड बी। तो इसमें नो एक्सचेंज एनर्जी ये ट्रू है। इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंज, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, नन ऑफ द एबव। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसको यहाँ पर कर देते हैं। नॉलेज इज़ पावर, द एडियाबैटिक प्रोसेस रॉन्ग स्टेटमेंट इज़, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में रॉन्ग स्टेटमेंट बोला। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डी क्यू इज़ टू 0 होता है, ये ट्रू होता है। जब डी क्यू इज़ टू 0 हो जाएगा तो क्या फार्मूला होता है, डी क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैच कीजिए, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को क्या बोला जाता है, पी डी वी, वर्क डन होता है। तो डी क्यू इसका टू डी यू प्लस पी डी वी, अब डी क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डी यू इसका टू माइनस साइन ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएगा। क्यू कांस्टेंट होता है, डी क्यू इसका टू 0, इसका मतलब क्यू कांस्टेंट है। एंट्रोपी इज़ नॉट कांस्टेंट, तो इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होती है, एंट्रोपी चेंज करती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम इज टर्म एज, कौन से प्रोसेस में हीट एनर्जी नहीं तो बाहर निकलती है ना ही अंदर प्रवेश करती है, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। इन एन आइडियल गैस द एनर्जी इज होली काइनेटिक, होली पोटेंशियल, सम ऑफ टू ऑल ऑफ दीज। तो जो आइडियल गैस होता है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है होली काइनेटिक होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। कारण क्या होता है कि आइडियल गैस को इस तरह एज्यूम किया जाता है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और एक दूसरे पर इंटर एटॉमिक फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्स इज़ ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। जब इंटर एटॉमिक फोर्स आप